हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। और आज हम यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। और हमने पिछली क्लास में यूनिट डिजिट पर बेस्ड कॉन्सेप्ट देख लिए थे, और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसे अवश्य देख लें, जिससे आपको आज की क्लास बेहतर समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 टू 85 डॉट 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 89 तक हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इसमें बताना है कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप देखें, यदि आप इसमें आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 वही 9 तक जा रहा है यूनिट डिजिट, साथ में अंतिम अंक इतना दिया रखा है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 दे रखा है। यदि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में हो गया, यदि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में हो गया तो अंतिम अंक क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। अंतिम अंक क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। यदि अंतिम अंक 0 मिल गया और 0 में किसी भी संख्या का गुणा हो गया तो अंतिम अंक क्या ही मिलेगा आपको, 0 ही मिलता रहेगा। तो यानी इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एक 5 दे रखा है। यदि 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में होता है तो अंतिम अंक हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, और फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा तो 0 ही मिलता रहेगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है 167 283 इंटू 497 3939 इंटू 235 इंटू 11 और 1039 मल्टीप्लाई 251 और 563। हमें इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि इकाई का अंक क्या रहेगा। तो आप देखें, यहाँ पर कैसा नंबर है, विषम, यहाँ पर भी विषम, यहाँ पर भी विषम, विषम 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 विषम। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर कितना दे रखा है विषम में, 5। यदि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या में हो गया, किसी विषम संख्या में, तो अंतिम अंक क्या रहने वाला है, 5 ही आएगा। इसमें कहीं पर भी आपको सम संख्या तो दिख नहीं रही है अंतिम अंक। यदि सम होता तो 0 आता, लेकिन यहाँ पर सभी अंक क्या हैं, विषम है कि 3 एकम 3, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा 9 3 27, पीछे 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 7 आएगा, 7 5 35, 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 9 में 9 5 45, फिर 5, मतलब 5 ही आएगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा, क्योंकि इसमें एक अंक 5 और बाकी सब अंक कैसे दिए हुए हैं, विषम दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं, विषम दिए हुए हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर ऑफ 13 की पावर 2928। हमें ये बताना है 30 की पावर, हमें सबसे दायां गैर शून्य अंक बताना है। सबसे दायां गैर शून्य मतलब जिसमें शून्य ना हो उस अंक को बताना है, सबसे दायां यानी कि राइट हैंड साइड से। तो आप देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं नहीं लिख सकते, 3 इंटू 10 टू द पावर 2928 लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग पावर लगा दें, कैसे, 3 की पावर 2928 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2928। अगर इसका मतलब क्या, 10 की पावर कितनी है, 2928 बार है, यानी ये तो 0 0 आएगा यहाँ तो इतनी बार। अगर हम इसका इकाई का अंक निकाल लें तो यही रहने वाला है, जो जिसमें शून्य ना होगा, शून्य नहीं होगा, इनमें तो शून्य होगा ना। इसमें देखो कैसे, यदि ये 3 दिया है और यदि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है तो ये शेष पर शून्य आता है। 3 के लिए क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो गैर शून्यवाद दायां अंक कौन सा होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली क्लास जरूर देख लें यूनिट डिजिट की, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें 1000 प्लेस बताना है, 1000वां स्थान बताना है, जिसमें हमें दे रखा है 5 की घात 3 इंटू 2 की पावर 101। हमें बताना है कि इसके 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये बताना है।
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखें ये 5 की पावर 3 रहने दें, इसे हम नहीं लिख सकते 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998, क्योंकि आप जानते हो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घाता जुड़ जाती है, जब जुड़ेंगी तो क्या आएगा, यही आएगा 1001, यही आएगा। तो आप देखें ये क्या है, इसको देखें आप, ये है 1 कितना है 125 और इंटू 8 कितना 125 इंटू 8, और ये कितना है 2 की पावर 998, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000। तो इसका मतलब ये है कि पीछे 3 जीरो तो ये आएंगे ही आएंगे। अब यदि इसका हम इकाई का अंक निकाल लें तो यही होगा हमारा कौन सा 1000, दाएं से 1000वें स्थान का अंक, क्योंकि 3 जीरो का इकाई, दाई, सैकड़ा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अंक मिलेगा हमें। तो आप देखें इसमें 4 का भाग लगाएं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना बचा 2। तो अंतिम अंक की घात, इसकी घात कितनी आएगी 2, यानी कि इकाई का अंक कितना रहेगा इसका 4, 1000वें स्थान पर कितना आएगा 4 आएगा। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यार मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 3 जीरो तो वैसे ही आ जाएंगी, और ये आ गया 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा और आए कोई संख्या आएगी इस तरीके से, तो 1000वें स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि आपको मल्टीप्लाई करना है और n+2 की वैल्यू n का मान बताना है। उसने बोला है कि 4 3 3 गुणा 4 5 6 गुणा 4 3 n। उसने बोला है कि n का मान क्या रखें कि हमारा जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो n+2 आए, क्या आए n+2, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप समझे क्वेश्चन को, n का मान यहाँ पर अगर 1 रखें तो n+2 3 आना चाहिए, अगर 1 रखोगे तो यहाँ 3 आना चाहिए, अगर 2 रखोगे तो 2+2 4 आना चाहिए इकाई का अंक, यदि यहाँ 3 रखोगे तो 3 और 2 5 इकाई का अंक आना चाहिए, यहाँ 4 रखोगे तो आप यहाँ 6 आना चाहिए। ये कहना चाह रहा है, ये समझ पाए आप। तो आपको n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई के अंक है वो हमें n+2 मिले, क्या मिले n+2। जैसे हम n की वैल्यू नंबर से रखना स्टार्ट करते हैं, पहले मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1। जैसे ही 1 रखी, 1 का गुणा 6 में 6 और 6 तिया 18, तो इकाई का अंक कितना आया 8, कितना आया 8। लेकिन आना कितना चाहिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे, इकाई का अंक 3 आना चाहिए, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब इकाई का अंक 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो n की वैल्यू 2 रखी तो 6 दूनी 12, और 12 का 2 का गुणा इसमें 6 आएगा, तो यानी कि 2 + 2 4 आना चाहिए, लेकिन हमारा इसमें 2 रखने के बाद कितना आ रहा है इकाई का अंक 6 आ रहा है, यानी 6 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम n की वैल्यू 2 भी नहीं रखेंगे, हम 3 रख लेते हैं। 3 रखा तो n की वैल्यू 3, 6 × 18, 8 × 24, और यहाँ पर 3 रखते 3 और 2 5 आता, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आपने कितना आ रहा था, अगर यहाँ 3 रख रहे तो 6 × 18, 8 × 24, और 4 5 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली हम 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6। जैसे ही n की वैल्यू 6 रखी, 6 में 36, इकाई का अंक कितना है 6, और 6 × 18, यानी 8 आना चाहिए इकाई का अंक। यहाँ पर 8 आ रहा है क्या, चेक करें, n की वैल्यू 6 रखें, 6 और 2 8, यानी यहाँ तो n का मान कितना रहा होगा, n का मान 6 रहा होगा, कितना रहा होगा 6। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, CGL मेंस में आया ये क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547, ये इसके 6 to 4 और 3 × 342 की पावर 812। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो आप मुझे बताएं, यदि ये 7 दिया है तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, तो 4 × 3 12, शेष कितना बचा 1, तो अंतिम अंक की घात 1 कर देंगे। 9 की पावर कैसी है विषम, तो 9 का 9, 4 का देखो यहाँ पर देखना भाग दे रहे हैं, 4 की पावर कैसी है समी है, तो कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर देखो
4 का भाग दिया, शेष 0 आया तो 2 के लिए क्या आएगा 6, मल्टीप्लाई करता है। कैसे? 7 नाम 63, कितना आया 3, और 3 में 6 दिया 18, कितना है 8, और 8 छिंग 48, 48 आया पीछे, यानी इकाई का अंक पीछे कितना आ रहा है 8, कितना आ रहा है 8, तो आपका आंसर कितना रहेगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 8735 की पावर है 827 प्लस 1693, इसकी पावर है 469, मल्टीप्लाई करना है हमें 7339 की पावर 1256 और माइनस 244311 और 7 मल्टीप्लाई 5827 और 935, कितना 935, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें, यदि यहाँ पर देखें अंतिम अंक क्या 5, पावर कुछ भी हो 5 का 5 रहेगा, इकाई अंक क्या 5। यहाँ पर देखें 3 दे रखा है, तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग, तो 4 एकम 4 2, और कितना बचा 7 28, 1 बचा, यानी 3 की पावर 1 यानी 3 ही आएगा। तो पहला हो गया गुणा। यहाँ पर देखें 9 की पावर कैसी है सम, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और यहाँ पर देखें इसमें कितना दे रखा है, इसको देखें अंतिम दो अंकों में ये विषम दे रखा है, तो 4 का 4 ही आएगा, तो 4 लिख लें तो डायरेक्टली। ठीक, और उधर देखें ये 7 दे रखा है, तो इसमें भाग लगाएं, कितना आएगा 3 शेष बचेगा, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, अंतिम अंक 3 आएगा। वैसे अब देखो आपसे ये कितना आया 5 और 3 8, ये कितना बचा है -3, और इकाई का अंक 3 ही लिख लो। आप जब भी -3 आए तो -3 तो लिखेंगे नहीं हम, क्यों? क्योंकि अब इसको क्या मान के चलेंगे हम 11, तो 11 में से ये गए तो कितना बचेगा हमें 7 मिलेगा, कितना बचेगा 7 मिलेगा। तो आप गुणा कर लें, 7 8 56, 6 और 6 18, इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि किस तरीके सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, हमें x = दे रखा है क्या 633 पावर 24 माइनस 277 पावर 38 और प्लस 266 पावर 54, ये दे रखा है, और हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी इकाई के अंक बताना है। तो आप देखें जब आपको 3 दे रखा है, क्या दे रखा है 3, और पावर कैसी है, पावर में अंतिम दो अंकों में हम 4 का भाग लाएंगे, शेष कितना आ रहा है 0, तो 3 के लिए कितना आता है 1 माइनस, यहाँ पर देखें 7 दे रखा है, तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग, कितना शेष बचा 4 नाम 36, 2 शेष बचा, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, यानी अंतिम अंक 9, इकाई के अंक 9 प्लस यहाँ 6 के लिए 6 आएगा। इसे सॉल्व कर लें आप, ये कितना हुआ 7 माइनस 9, तो कितना मिला -2, और -2 का भी रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हम इसे 10 में से 10 जोड़ देंगे तो कितना बचा रिमाइंडर हमारा 8 बचा, कितना बचा 8 बचा। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, इसे क्या मान लेते थे, इसे मान लेते आप 11, और 11 में से 7 9 गए तो कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा, और 2 + 6 तब भी 8 आता। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 973 का फैक्टोरियल इंटू 234 और 973 का फैक्टोरियल, ये दे रखा है आपको। अब आप फैक्टोरियल का मतलब समझ लें, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। आप जैसे मैं लिखा 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1, मैंने लिखा फैक्टोरियल 2, इसका मतलब है 2 गुणा 1, मैं लिखा फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, मैं लिखा 4, इसका मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मैं लिखा 5, इसका मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
तो आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कितनी भी वैल्यू लिख दूँ, जैसे मैं लिख दिया 67, इसका मतलब है 67 गुणा 66 गुणा 65 गुणा 64 डॉट 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 1 तक। जितनी भी वैल्यू दी है उसका डिक्रीज लेवल में गुणा होता जाएगा घटते क्रम में, और 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। ठीक है, तो आप इस फैक्टोरियल का मतलब समझ पाए। और फैक्टोरियल दो तरीके से ऐसे भी लगाया जा सकता है, दोनों का मतलब ही एक ही है। क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। अब हमें यहाँ देखना है, इसको देखें आप। इस पर लिखा है 234 का फैक्टोरियल। कितना? 234 का फैक्टोरियल। 234 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 234 के फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि आपको 234 गुणा 233 गुणा 232 इस तरीके से गुणा करना है, डॉट 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 1 तक। तो आप देखें, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसी संख्या जरूर आएगी जो 4 से कट रही होगी। तो देख लो आप, ये आ गई ये, और ऐसी तो न जाने कितनी संख्या आएंगी। हमें सिर्फ एक संख्या कट जाए 4 से तो हमें शेष पर कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यदि अंतिम अंक कितना है? 3 है, और हम वो जो घात में कितने का भाग देंगे? 4 का, और शेष पर यदि 0 मिलता है तो कितना आता है? 1 आता है। क्योंकि जब इसे हम खोलेंगे तो 4 से वैल्यू अपने आप कट रही होगी। इसमें भाग मत देना आप, नहीं तो शेष 2 बच जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो यही भाग चला जाएगा। देखो पूरा भाग कंप्लीटली जा रहा है, तो हम आगे भाग देने की आवश्यकता है नहीं। इसमें देखो, ऐसे इसमें चेक कर लेंगे। जब इसको खोलोगे तो ये कैसी पावर मिलेगी आपको? सम मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपको 973 972, तो यहाँ पर ही सम ही मिल गया आपको। और किसी भी विषम का सम में मल्टीप्लाई होगा तो सम ही मिलेगा। जब 4 की पावर सम होगी तो कितना आता है? 6। तो अंतिम अंक क्या होगा? इकाई अंक कितना मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें? हमें दे रखा है 1 + 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 प्लस 6 और डॉट 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 3 3 3 का फैक्टोरियल। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप देखें कैसे निकलेगा ये। तो आप देखें, 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, और 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ऐसे ही 6 का लगेगा। ठीक है, आप और ऐसे ही सबका खुलता जाएगा डॉट डॉट आगे तक। ठीक है, तो आप देखें इसे सॉल्व करें। 1 का 1 आया, 2 का कितना आएगा? 2, 2 3 6 आ गया। ये कितना है? 4 3 12, 12 24, कितना है? 24। और ये कितना आएगा? 12 5 60, 60 आ गया। अगर उसे खोलेंगे तो ये कितना आ रहा है? 6 5 30, 4 3 12, और 12 6 72, 720। और आगे जब भी खोलते रहेंगे तो पीछे 0 आता रहेगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें एक 5 आ गया, आगे ही 5 आएगा। जब 7 का खोलोगे तब कितना आएगा? 7 × 6 × 5, तो 5 इसमें आ गया। जैसे खोलते जाओगे तो पीछे 0 मिलता जाएगा। अगर पीछे 0 मिलता जाएगा तो जिसमें 0 मिल रहा है उसे हटा देंगे, क्योंकि जब जोड़ेंगे ना हम, जैसे इसको जोड़ा 1 + 2 3 + 9, और इसमें ऐसे जोड़ लो आप, ये 30 हो गया, और ये 32 और एक 33। अगर आप 60 में अगर आप 33 जोड़ते हो तब भी आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। और आप 720 में भी जोड़ोगे तब भी इकाई अंक 3 मिलेगा। तो जिसके पीछे 0 आ गया उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इनको जोड़ देना है। तो 30 32 और एक 33, यानी इकाई अंक कितना आया? पीछे 3 आया। कितना आया? 3। तो आप आंसर कितना होगा? 3 होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ रहे होंगे आप सब। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? हमें दे रखा है 1 की पावर फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, और फैक्टोरियल 4 की पावर 96, और फैक्टोरियल 5 की पावर 95, और डॉट डॉट आपको दे रखा है कितना? 99 की फैक्टोरियल पावर 1। तो आपको वही करना है सेम टू सेम। कैसे? 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 का मतलब 6, 2 का मतलब 2, तो 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 6, तो 6 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? कितना होता है? 12 24 96, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 60। और अगर फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 720 आएगा, 720 की पावर 94,
डॉट डॉट डॉट, ये लिख लेना। तो आप देखो, जब आप इधर से फैक्टोरियल इससे आगे खोलना स्टार्ट करोगे तो आपको 0 0 पीछे मिलता चला जाएगा, क्योंकि इनको भी खोलेंगे तो 5 आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप हमें यहाँ तक तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि पीछे अगर 60 की पावर 95 तो 95 जीरो तो वैसे ही आ गए इसमें, और इसमें भी ऐसे ही कुछ, तो हम इसको छोड़ देंगे। इधर से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 की पावर 99 तो 1 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 98 है तो हम 4 का भाग लगाएंगे। शेष कितना मिल रहा है हमें 2, तो 2 की पावर 2 कितना 4। 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 का 6 ही आएगा। यहाँ पर देखें 4 की पावर कैसी है, सम, तो 6 का 6, तो जोड़ा 6 दूनी 12, 12 4 16 और 1 17, कितना 17। तो एक आइकन कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 × 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 9 की पावर 4, और ये लिखा है 4 की पावर 5 और 9 की पावर 6 और इंटू 4 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 100, ये दे रखा है। तो आप इस सवाल में देखें, आपको 4 के ऊपर कैसी पावर है, विषम पावर है, कैसी पावर है, विषम पावर है, और 2 के डिफरेंस की बात चल रही है, 2 के डिफरेंस बात चल रही है। तो आप इसमें देखें 4 कितनी बार आया होगा, 4 आया होगा 50 बार, कितनी बार 50 बार। आप चाहे तो n को कैसे निकालते हैं, n निकालने का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n = अंतिम पद कौन सा है, पावर 99 माइनस प्रथम पद 1 पावर 1 है, और डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का प्लस 1। तो आप देखना 98 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 यानी 50 पद है। कितने पद हैं 50 पद हैं इसमें, जिसके ऊपर 4 की पावर है, 4 की पावर है। तो आप देखना, जब मैंने आपको बताया था जब 4 की पावर विषम है तो कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 ही आएगा और 4 ही आएगा ऐसे ही। और कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, कितनी बार आएगा 50 बार, क्योंकि 50 पद हैं तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 50 बार आएगा। तो हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि 4 की पावर 50 आएगा, क्योंकि 4 का गुणा 50 बार हो रहा है। तो ऐसे ही 9 के लिए देखो, 9 की पावर कैसी है, सम है, सम है, सम है, और डिफरेंस कितने का है, कितने का है 2 का। तो ये कितनी बार जा रहा है, कितने पद हैं 100 पावर 100 तक जा रहा है, और 2 का डिफरेंस है। तो n की पावर n कितनी बार आया, ये 9 कितनी बार आया होगा 50 बार आया होगा, कितना बार आया होगा 50 बार। और जब आपको पता है जब 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो कितना आता है 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है और 1 आता है। तो ऐसा कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। तो इसका मतलब 1 की पावर 50 आया, कितनी बार आएगा 1 की पावर 50। तो 1 की पावर 50 तो 1 ही होता है। और यहाँ पर देखें 4 की पावर सम है तो कितना आएगा 6, यानी इकाई अंक कितना रहा होगा 6 रहा होगा, कितना रहा होगा 6 रहा होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3 की पावर n। जब ऐसा होता है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होता है, तो हमारा इकाई का अंक कितना होता है 7 होता है। हमारा जो इकाई का अंक है या यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। यदि उसने बोला यदि 7 × 7 की पावर n होगा तो हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा, ये बोला है उसने, ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो आप मुझे बताएं n की वैल्यू ऐसी क्या रही होगी कि इकाई का अंक 7 आ गया। तो आप देखो हम 1 तो नहीं रख सकते, 1 अगर n की वैल्यू 1 रखी तो 3 की पावर 1 3 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 3 का 9 आएगा। जब हम 3 रखेंगे n की वैल्यू कितनी 3, तो 9 तिया 3 तक 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा, यानी कि 9 तिया 27। तो इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि अंतिम अंकों में 3 गुणा हो जाएगा ऐसे। तो n की वैल्यू कितनी रही होगी 3 रही होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 3 रखते हैं, और जैसे ही 3 रखा तो 7 की पावर हम 3 करेंगे तो कितना आएगा 343 आता है, कितना आता है 343। तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट के सवाल हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप एक और आपको यदि इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। और साथ ही इस चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।